नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 25 अक्टूबर 2021, दिन सोमवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान को आदिवासियों की जीवन शैली व संस्कृति के हब के रूप में विकसित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, आसना को। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर अंतर्गत आसना को छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की जीवन शैली व संस्कृति के हब के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ वन विभाग द्वारा आसना पार्क में बस्तर के जनजाति जीवन शैली का चित्रण किया गया है, जिससे बाहर से आने वाले लोग बस्तर के आदिवासियों की जीवन शैली से लेकर कला व संस्कृति से अवगत हो सकेंगे। वहीं जिला प्रशासन की पहल पर पार्क के समीप ही आसना स्थित मोटल को बादल के रूप में विकसित कर बस्तर की संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर अब आसना आदिवासी की जीवन शैली व संस्कृति का हब बन गया है। यहाँ आसना पार्क में अलग अलग समाज का अलग अलग चित्रण किया गया है, जिसमें मकान, खेती किसानी, देवी देवता, पहनावा, आभूषण, विवाह प्रथा, खान पान, आजीविका, देवी देवता, नित्य पर्व सहित वनों से संबंधित जानकारियाँ दी गई है। साथ ही नदी, झरनों, तालाबों का भी चित्रण किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में कितने देशों ने हिस्सा लेने के लिए सैद्धांतिक सहमति दी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 8 देशों ने। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में 8 देशों ने हिस्सा लेने के लिए सैद्धांतिक सहमति दी है। बता दें कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में आयोजित किया जाएगा। यह 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आयोजित होगा। इसमें भारत के लगभग 29 राज्यों के कलाकारों का दल भी राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होंगे। इसमें शामिल होने वाले ये 8 देश हैं: फिलिस्तीन, स्वाजीलैंड, श्रीलंका, सीरिया, उज्बेकिस्तान, माले, नाइजीरिया और युगांडा। 2019 में हुए इसके प्रथम संस्करण में देश के 25 राज्यों के अलावा 6 अन्य देशों ने हिस्सा लिया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी ने भारत में AI स्टार्टअप्स के सपोर्ट के लिए AI इनोवेट प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भारत में AI स्टार्टअप्स के सपोर्ट के लिए AI इनोवेट प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट AI इनोवेट लॉन्च करने की घोषणा की है, जो भारत में स्टार्टअप्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीकों का लाभ उठाने में मदद करेगी, जिससे उन्हें संचालन को बढ़ाने, नवाचार को चलाने और उद्योग विशेषज्ञता का निर्माण करने में मदद मिलेगी। यह प्रोग्राम स्टार्टअप्स को माइक्रोसॉफ्ट की बिक्री और भागीदारों के साथ नए ग्राहकों और भौगोलिक क्षेत्रों तक पहुंचने में भी सक्षम बनाएगा। देश में स्टार्टअप्स पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करने के लिए कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का लाभ उठाने वाले स्टार्टअप्स के पोषण और स्केलिंग के लिए एक प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट AI इनोवेट लॉन्च किया है। इस माइक्रोसॉफ्ट AI इनोवेट का उद्देश्य स्टार्टअप्स, कॉरपोरेट्स, उद्योग निकायों और सरकारों और उद्योग पूंजी फर्मों को एक साथ लाना है, जिससे कि सीखने और नवाचार के लिए एक साझा मंच तैयार किया जा सके। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अंजनी राठिया को। डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार 2021 से अंजनी राठिया को सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि राज्य से उत्कृष्ट किसान को हर वर्ष डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार से नवाजा जाता है, जिसके तहत कोरबा जिले के एकमात्र महिला कृषक श्रीमती अंजनी राठिया का नाम कृषि विभाग ने प्रस्तावित कर कृषि मंत्रालय को भेजा है। उन्हें यह पुरस्कार धान की फसल में नवोन्मेषी प्रयोग के लिए सम्मानित किया जाएगा। वह कोरबा ब्लॉक के ग्राम दादर खुर्द की निवासी हैं। अंजनी को यह पुरस्कार प्रकाश प्रपंच नवोन्मेषी प्रयोग के लिए दिया जा रहा है। प्रकाश प्रपंच माहो कीट से मुक्ति दिलाने का एक ऐसा माध्यम है जिसमें खेत के पास बिजली अथवा लालटेन जलाकर तेल में भीगा पॉलीथीन को चाड़ी से नीचे लटका दिया जाता है। लालटेन अथवा बिजली की रोशनी में माहो आते हैं और तेल में भीगकर पॉलीथीन में फंस जाते हैं और फसल कीट से सुरक्षित रहता है।
बता दें कि डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार के तहत कृषक को 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 3%। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने की घोषणा की है। महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। करीब 1 करोड़ 15 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इसका लाभ प्राप्त होगा। महंगाई भत्ते की नई दर 1 जुलाई 2021 से लागू होगी। अब 3% की बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता 28% से बढ़कर 31% हो गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2020 में कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत लाभों को अस्थायी रूप से रोक दिया था। छत्तीसगढ़ के किस जिले में झीरम घाटी बता दें कांड कि के महंगाई याद व भत्ता सम्मान में छत्तीसगढ़ सरकार ने। हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 40वें स्थान पर। हमारा अगला प्रश्न है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी मनोज वर्मा को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 के 300 मैचों में टीम की कप्तानी करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी MS धोनी। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा रोपवे का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है महासमुंद जिले में। राज्य के दूसरे रोपवे का निर्माण महासमुंद जिले के भीमखोज की पहाड़ी पर विराजित खलारी माता के दर्शन के लिए बनाया जाएगा। यह राज्य का दूसरा रोपवे है। छत्तीसगढ़ का पहला रोपवे का निर्माण डोंगरगढ़ में किया गया है। इस रोपवे का निर्माण कोलकाता की कंपनी रोपवे एवं रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इसका खर्च भी मंदिर ट्रस्ट व कंपनी वहन करेगी। इसमें बनने वाले 300 मीटर लंबे रोपवे में कुल 4 ट्राली होंगी। हर ट्राली में 4 लोग बैठ सकेंगे। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की 5 बिजली कंपनी का पुनर्गठन कर 3 कर दिया गया है। इसमें से कौन से 2 कंपनी का विलय किया गया है? इसका आंसर है होल्डिंग और ट्रेडिंग। छत्तीसगढ़ के 5 बिजली कंपनियों में से 2 कंपनी होल्डिंग और ट्रेडिंग का पुनर्गठन कर 3 कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2021 से जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ही अब कार्यरत होंगी। शेष 2 कंपनी होल्डिंग और ट्रेडिंग को इन कंपनियों में विलय कर दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सिरपुर बौद्ध महोत्सव एवं शोध संगोष्ठी 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया था? इसका आंसर है 12 मार्च 2021 से 14 मार्च 2021 तक। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सिरपुर बौद्ध महोत्सव एवं शोध संगोष्ठी 2021 का आयोजन सिरपुर में आयोजित किया गया था। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी छत्तीसगढ़ के किस जिले में बनाया जाएगा? दूसरा प्रश्न है, मनरेगा रोजगार के तहत 2021-22 में सबसे अधिक परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में रेलवे द्वारा 50 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है?